Dear friends, I am proud to say that I am engineer and I have spent my full life for the development of our beloved country. I am Engineer K.K. Singh from our channel Engineer K.K. Singh and Associate with a video that is related with the pull-out test of rock bolt. Now, first of all, I am performing namaskar to my old friends, those who are senior, and to all the junior engineer. Now, I am starting this video. दोस्तों, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंजीनियर हूं और अपने जीवन का संपूर्ण भाग राइट फ्रॉम 1979 से लेकर और आज तक अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मैंने काम किया। मुझे इस बात का गर्व है, अपने देश के विकास के लिए काम किया, इसका मुझे गर्व है। आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप इंजीनियर होने के नाते आप भी अपने जीवन को इसी तरह से गुजारें, इसी तरह से नुछावर करें इस देश के लिए जिस देश में हम जन्म लिए हैं। नमस्कार। अब मैं अपनी वीडियो शुरू कर रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं आज का ये वीडियो रॉक बोल्ट चैप्टर से अंतिम वीडियो मेरी होगी और इसमें मैं पुल आउट टेस्ट पर प्रकाश डालूंगा। पुल आउट टेस्ट का जो चैप्टर है ये इतना विस्तृत है कि उसको हम यहाँ कहने लगे तो हमको 2-4 दिन का समय लग जाएगा। देश के हर कोने कोने में, विदेशों में इस पर रिसर्च होते रहता है, हो रहा है। कैसे डेवलप किया जाए, इसको और इम्प्रूव किया जाए रॉक बोल्ट को, और उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, इस बात का रिसर्च विदेशों में बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। क्योंकि मैंने इस पर बहुत लॉन्ग स्टडी किया और अपने जितने भी प्रैक्टिकली मैंने फील्ड में काम किया था उसको उस स्टडी के बेस पर कोरिलेट करने की कोशिश किया है। इसलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ा मुझे ज्यादा समय लग गया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि रॉक बोल्ट करने का मतलब क्या है, हम क्यों रॉक बोल्ट करते हैं, टनल में इसका क्या जरूरत है रॉक बोल्ट का, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए। द मेन पर्पस ऑफ रॉक बोल्ट इज टू improve द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए jointed rock mass. The performance of rock bolt is generally evaluated by considering a field pull-out test. The analytical and numerical evaluation of the rock bolt behavior is still remain very difficult. बहुत सारे फार्मूले डेवलप हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल एवेल्यूशन रॉक बोल्ट के परफॉर्मेंस का आज भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। However, इस बारे में आपको बताऊं कि रॉक बोल्ट क्यों करते हैं, रॉक बोल्ट करने से हमें होता क्या है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि रॉक बोल्ट टनल में रॉक बोल्ट करने से क्या होता है, क्या सेफ्टी मिलता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अपने ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, फर्ज कीजिए ये एक टनल का सरफेस है, एक्सकावेटेड सरफेस। तो ये हम यहाँ, ये हमारा मेन सरफेस है टनल का, और इसके बाद ये रॉक मास है। ब्लास्ट लेने के चलते इन रॉक मास में क्रैक डेवलप हो जाता है और ये अनस्टेबल पोजीशन हो जाता है। लेकिन कुछ दूर के बाद, यानी 2 मीटर के बाद, कभी कभी ये 3 मीटर के बाद भी हो सकता है, ये सॉलिड रॉक बच जाता है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये है सॉलिड रॉक, और ये डिस्टर्ब हो जाता है। तब रॉक बोल्ट करने से क्या होता है कि ये रॉक बोल्ट जब हम घुसाते हैं अंदर, तो ये जाकर के रॉक बोल्ट का एक पोर्शन सॉलिड रॉक मास में चला जाता है, जाकर के बैठ जाता है। और उसके बाद जब हम इसको ग्राउंड करते हैं, कीजिए ये रेजिन टाइप रॉक बोल्ट है,
तो ये हम यहाँ पर रेजिन दे दिया है, रेजिन कैप्सूल इतना भर दिया 500 ml, 500 ml जो है रेजिन कैप्सूल दे दिया। तो रेजिन कैप्सूल फट गया तो उसमें मिक्स करके इसको बॉन्ड कर दिया, इसको बांध दिया, इसको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे दिया। और ये पोर्शन जो है सीमेंट कैप्सूल का है। ये इसमें सीमेंट कैप्सूल जो फटा वो इसको अलग से अपना 18 फुट और इसको बॉन्ड बढ़ा दिया। इस हालत में जब हम ये बेस प्लेट देकर यहाँ पर नट देकर हम टाइट करते हैं, हम इस नट को टाइट करते हैं तो क्या होता है कि इधर से प्रेशर पड़ता है। जब इधर से प्रेशर पड़ता है तो ये चूंकि इजली बाहर आ नहीं सकता, चूंकि उसमें फिक्स कर गया है, उसमें ये बाउंड हो गया है, सेट कर गया है रॉक मास के साथ में, रॉक मास का जो सरफेस है उसके साथ में। तो इधर से जो प्रेशर पड़ता है तो ये जो रॉक स्ट्रेटा डिस्टर्ब होता है, इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, इसको प्रेशर देकर के उसमें रिइंफोर्समेंट का काम करता है, यानी ये रिइंफोर्स कर देता है इसको। इस तरह से ये मेन फंक्शन इसका रॉक बोल्ट का यही होता है। दूसरा फंक्शन आपको मैं बताऊं कि हद कीजिए ये एक टनल सरफेस है, टनल सेक्शन है, ये एक टनल सेक्शन है और यहां पर ये रॉक बोल्ट दिया गया है लाइक दैट। तो रॉक बोल्ट देने के बाद इसमें जो फोर्स का फोर्स डेवलप होता है, आप उसका डायग्राम प्लॉट करके देखेंगे थ्योरेटिकली, तो वो करीब करीब ऐसे होता है। ऐसे 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 ये तो ये क्या होता है कि ये पूरा पोर्शन रॉक बोल्ट के चलते रिइंफोर्स्ड हो जाता है। रिइंफोर्स्ड होने के चलते इसको कोलैप्स होने का चांस नहीं रहता है। रॉक बोल्ट हमारा एक तरह से लाइनिंग के पहले का प्राइमरी सपोर्ट होता है, प्राइमरी सपोर्ट होता है। यानी शॉर्टकट करने के बाद रॉक बोल्ट करना निहायत जरूरी होता है, क्योंकि शॉर्टकट तो सरफेस को का लूज पोर्शन हो सकता है, लेकिन उसके भीतर उसको आगे जो रॉक डिस्टर्ब हो जाता है, क्रैक डेवलप होता है ड्यू टू ब्लास्ट के चलते, ब्लास्टिंग फोर्स के चलते, उसको रोकने के लिए रॉक बोल्ट जरूरी होता है, ये देना जरूरी पड़ता है, ये रॉक बोल्ट देना। तभी जाके ये एक तरह से बीम नुमा, जैसे कि बीम होता है बिल्डिंग वगैरह, उस तरह से यहाँ पर बीम नुमा फोर्स का डायग्राम तैयार हो जाता है। तो वो रिइंफोर्स हो जाता है और रॉक जो वो पोर्शन है कोलैप्स होने से बचता है। सेम इसी तरह का इधर भी होता है और इधर भी होता है। रॉक बोल्ट नीचे में नहीं देते हैं, मगर वॉल साइड में और क्राउन साइड में दिया जाता है। आज मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आज की वीडियो पहली अंतिम वीडियो है कि रॉक बोल्ट को सीरीज क्या होता है, किस तरह से आप देखते हैं सरफेस में। हमेशा रॉक बोल्ट स्टैगर्ड वे में दिया जाता है। सपोज कीजिए ये सरफेस है, एक्सामेटेड सरफेस है वॉल का, तो हम अगर देते हैं इस लाइन में रॉक बोल्ट देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम दिए एक, यहाँ से 3 मीटर के बाद एक होगा, आफ्टर 3 मीटर दूसरा होगा, आफ्टर 3 मीटर तीसरा होगा, आफ्टर 3 मीटर चौथा, इस तरह से 3 मीटर पर दिया गया। ये दूसरा जो लाइन यहां से लेंगे, यहां से हम कितना लेंगे 1.5 मीटर, और ये जो आएगा ये दोनों के सेंटर में आएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो ये यहां से, और इसका जो इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है ये 1.5 मीटर हुआ, इसका इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट यहां से 1.5 मीटर हुआ, जो कि उसको रिइंफोर्स करने में काफी मदद करता है और अच्छा रिइंफोर्समेंट होता है।
इस मेथड को इसी तरह से ये पूरा चलेगा। तो इस मेथड को, इसको हम कहते हैं क्या, स्टैगर्ड पैटर्न। रॉक बोल्ट को स्टैगर्ड पैटर्न में डालने का है तो उसके लिए ऐसा ही पैटर्न बनाया जाता है, उसको कंसीडर करता है। अब रह गया कि ये डिस्टेंस का फाइनलाइजेशन क्या होता है। 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर, 4 मीटर भी हो सकता है, लेकिन इसका फाइनलाइजेशन डिजाइनर करते हैं, जो रॉक बोल्ट जो टनल का डिजाइन करते हैं कि वहां पर कितना होना चाहिए। बट और ये चीज डिपेंड करता है उस पर कि रॉक का स्ट्रेटा क्या है, वहां पर RMR वैल्यू क्या है, वहां पर Q वैल्यू क्या है, ज्वाइंट क्या है, फ्लुएशन क्या है, इन सारी चीजों को कंसीडर करके तब ये पैटर्न डिस्टेंस जो है स्टैग्नेशन का डिस्टेंस फाइनल किया जाता है। लेकिन अभी तक मैंने मैक्सिमम जगहों में जो टनल किया हूँ, कहीं कहीं रिटर्निंग वॉल भी, फ्री स्लोप को भी रिटर्न करने के लिए जहां भी रॉक बोल्ट का मैं यूज किया हूँ, एज पर डिजाइन, वट एवर डिजाइन दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कंसल्टेंट ऑफ वेरी रेपुटेड कंसल्टेंट, तो उसमें हमने यही देखा है कि 1.5 मीटर का ही स्टैग्नेशन बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप चीज आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक इसके बारे में कोई मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, लेकिन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि आने वाले समय में आप लोगों को रॉक बोल्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह से कीजिएगा। अब रह गया, आइए हम बताएं कि पुल आउट टेस्ट है क्या। व्हाट इज पुल आउट टेस्ट? पुल आउट टेस्ट, पुल आउट टेस्ट का मतलब हुआ कि रॉक बोल्ट जो रॉक बास्ट में इंस्टॉल कर दिया गया है और उसको ग्राउट करके वहां पर रिजिडली फिक्स कर दिया गया है, तो उसको खींचकर बाहर करने के लिए कितना हमें बल लगाना पड़ता है, कितना फोर्स लगाना पड़ता है, इसका कैलकुलेशन, जो फोर्स का कैलकुलेशन होता है उसको हम कहते हैं पुल आउट टेस्ट। और पुल आउट टेस्ट के द्वारा फोर्स को ज्ञात करने की विधि को कहते हैं, फोर्स को निकालने का विधि जो होता है उसको कहते हैं पुल आउट टेस्ट। यानी पुल आउट टेस्ट करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितना वहां पर उसका जो बाउंड स्ट्रेस है, यानी रॉक सरफेस और रिबार के बीच में जो बाउंड स्ट्रेस है, बाउंड स्ट्रेंथ है, उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये रहा पुल आउट टेस्ट और ये हुआ पुल आउट टेस्ट का रिजल्ट। अब पुल आउट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड क्या है। फॉर कंडक्टिंग पुल आउट टेस्ट, फर्स्ट द कन्फाइनिंग प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द रॉक सैंपल और रॉक सरफेस, thereafter the jack is put into operation. Here it is notable that as soon as jack's operation is started, the pulling of the rock bolts are also started from the rock bore hole. The tests are conducted in static condition. स्टैटिक कंडीशन, द टेस्ट आर जो पुलिंग जो करते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में करते हैं, क्योंकि वो तो स्टैटिक कंडीशन तो स्थिर रहता है। द टेस्ट आर कंडक्टेड इन स्टैटिक कंडीशन एंड अंडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोलेड डिस्प्लेसमेंट। अब सही की खींच के बाहर कर दिए, कंट्रोल में उसको करना है, पुल आउट करना, पुल करना है, उसको खींच करके एक बैक बाहर नहीं कर देना है, धीरे धीरे उसका हमको टेस्ट लेना है कि हम कितना बल लगा रहे हैं, कितना पुल आउट पर फोर्स दे रहे हैं, तो कितना वो लॉन्गेट कर रहा है, कितना वो बढ़ रहा है। हो सकता है कि स्टील जो है आगे रिजिडली फिक्स्ड हो गया है, तो उसको खींचेंगे तो स्टील का बार ही बढ़ेगा, उसको एलोंगेशन कहते हैं। जब स्टील फेल कब कहा जाता है, जब भीतर का जो हम जो उसमें ग्राउटिंग किए हैं और वो जो ग्राउटिंग के साथ फेल हो करके रॉक का वो जब रिबार बाहर निकल जाता है तो वो हमारा फेल हो गया। अगर फेल नहीं होता है, रिबार एलोंगेट करता है, बढ़ता है, तो उसको फेल नहीं कहते हैं। अब उसका हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना बाउंड स्ट्रेस इसके ऊपर है, और इसका कैलकुलेशन
जैसे जैसे हम उस पर फोर्स लगाते हैं, पुलिंग फोर्स, और जैसे जैसे उसका एलोंगेशन बढ़ता है उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उस ग्राफ के ऊपर कितना बल लगाने से कितना एलोंगेशन हुआ उस ग्राफ के ऊपर हम पुल आउट टेस्ट का नतीजा निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। दूसरा चीज है ये, आपको बताएं कि IS 10 इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में, इस बारे में इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपना एक गाइडेंस दिया है एक बुक के थ्रू। उस IS कोड का नंबर है, नोट कर लीजिए, IS 11309 1985। नाउ आई एम राइटिंग, यू शुड नोट इट। IS कोड for rock bolt pull out test, one 11309 IS 11309 1985 1985। ये IS कोड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको अप्रूव किया है, और पुल आउट टेस्ट इसी के गाइडलाइन में किया जाता है। तो हम बता दें कि अकॉर्डिंग टू IS 11309 1985 के हिसाब से उसका बाउंड स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। द बाउंड स्ट्रेंथ इज वर्कड आउट बाय द पुलिंग following formula. In case bolt is blow up to failure between grout and rock, यानी ग्राउट और रॉक के बीच के पोर्शन का फेल्योर होने के पहले, जस्ट पहले, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां डेवलप होगा उसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो मैं नीचे ऊपर लिख रहा हूं, आप इससे निकाल सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ BS is equal to W into 1000 by 2 pi R into L। ये आएगा kg cm square, where W is the W is equal to load taken by bar in ton. And R is equal to radius of grout hole. RADI is radius of grout hole. And L is equal to
length of embedded bar in here दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आईएस कोड के हिसाब आईएस कोड फॉर रॉक बोल्ट पुल आउट टेस्ट IS 11309 1985 अकॉर्डिंग टू दिस कोड जो बॉन्ड स्ट्रेस फाइंड आउट करने का फार्मूला है W इंटू 1000 बाई 2 पाई R इंटू L इक्वल टू kg सेमेस्टर, where W is the load taken by bar in turning, R is the radius of grout hole, L is the length of embedded bar in hole in centimeter. Or in cm. इस फार्मूला के द्वारा आप बाउंड स्ट्रेंथ जो बार और ग्राउट जो रॉक सरफेस और ग्राउट के बीच में डेवलप होता है उसके साथ साथ में जो रॉक के जो रिवार के साथ में डेवलप होता है उसको आप निकाल सकते हैं। अब रह गया कि जब रॉक बोल्ट ये फेल्योर होने के जस्ट माने फेल्योर होने के पहले का है, ये उसके थोड़ा पहले का, लेकिन जस्ट आफ्टर फेल्योर हो गया तो उसके फेल्योर होने के समय कितना आपका बाउंड स्ट्रेस वहां पर हुआ था इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है कि ये आर जो लिए हैं रेडियस ऑफ ग्राउट होल, इसके जगह पर रेडियस ऑफ रिवार लिया जाएगा और उसे रेडियस ऑफ रिवार को लेकर के फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता लग जाएगा कि जस्ट आफ्टर फेल्योर हो गया, रॉक बोल्ट फेल्योर हो गया, फेल्योर होने के पहले जस्ट 1 सेकेंड पहले मोमेंट लास्ट मोमेंट पर अल्टीमेट स्टेटस में वहां पर बोल्ट स्ट्रेस कितना हुआ था जिसके चलते ये बोल्ट फेल किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये रेडियस ऑफ ग्राउट होल की जगह पर रेडियस ऑफ रिवार ले गए। दोस्तों अगर इसमें कोई डाउट हो मैं यही ये लिखता हूं, आप कुछ देख सकते हैं तो आप हमसे कमेंट पे पूछिएगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक फोटोग्राफ दूंगा जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि जो मशीनरी यूज की जाती है पुल आउट टेस्ट करने के लिए वो कैसी होती है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, उसका कैसे ऑपरेशन होता है। हाँ दोस्तों, ये देखिए आपके सामने जो फिगर में पुटअप किया हूं, प्रस्तुत किया हूं, यही जो इक्विपमेंट है जिससे हम रॉक बोल्ट का पुल आउट टेस्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक MS प्लेट है 25 mm का और ये इसमें जो पेज लगा हुआ है 25 mm डाया का TMT बार का इसमें, और ये जो है ये हमारा रॉक बोल्ट है, रॉक के अंदर में ये रॉक का सरफेस है। अब आप देखिए इस पेज को इसके साथ में पेज में आपको बोल्ट लगा करके इसको वहां पर रिजिडली फिक्स कर दिया जाता है ताकि हिले डुले नहीं, और उसके बाद ये प्लेट के ऊपर एक सिलेंड्रिकल जैक होता है, उस जैक के अंदर में टीथ नुमा यानी जैसे टीथ नुमा स्ट्रक्चर बना होता है। वो टीथ में तब करके क्या है कि ये जो रॉक बोल्ट का जो पोर्शन बाहर निकला रहता है उसको इसमें टोटली इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो है ये आपको हाइड्रोलिक प्रेशर देने के लिए पाइप है, इससे हम हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं और हम कितना प्रेशर दे रहे हैं इसके लिए आपको
ये यहाँ प्रेशर गेज लगा हुआ है, यानी हम कितना प्रेशर दे रहे हैं इससे पता लगता है। अब इसका स्टेज क्या होता है कि एवरी 10 सेकेंड के लिए इसमें प्रेशर दिया जाता है। 10 सेकेंड प्रेशर देने के बाद फिर ये हमारा रॉक बोल्ट कितना एलोंगेट किया, कितना टेंशन देने के बाद बढ़ा, इसका मेजरमेंट इस प्लेट से लेकर के और इस सरफेस पे जो लगा रहता है आपको प्लेट, यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, तब पता लग जाता है कि रॉक बोल्ट कितना एलोंगेट किया। उस समय फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट ऑपरेशन में जो आपने उसमें जो फोर्स अप्लाई किया गया था, प्रेशर दिया गया था, उसको नोट डाउन करते हैं और इसका जो एलोंगेशन है उसको भी नोट डाउन करते हैं। इस तरह से कम 5 बार, 4 से 5 बार इसको प्रेशर को देते हैं और इसका एलोंगेशन हम नोट करते हैं। और ये दोनों जो डाटा हमको मिलता है इसके ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि कितना हमारा प्रेशर दिया तो कितना हमारा रॉक बोल्ट एलोंगेट किया है। इसके बाद इस पर डिसाइड ये डिजाइनर देखते हैं और लेबोरेटरी वाले इसको फाइनल करते हैं कि इट इज ओके और इट इज नॉट ओके। अब रहा फेल्योर। अगर हम ये दे रहे हैं आपको प्रेशर और रॉक बोल्ट एलोंगेट न होकर रॉक बोल्ट ही बाहर निकल जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो रॉक बोल्ट फेल्योर हो गया। उसका जो ग्राउटिंग है और उस ग्राउटिंग के चलते रॉक सरफेस के साथ में जो बाउंड स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है दैट इज इनएडेक्वेट, वो सही नहीं है। तो ये रहा। और अब उस कितने स्ट्रेंथ पर वो फेल किया है उसके लिए मैंने फार्मूला आप लोगों को दिया है। उस फार्मूला में आपको बोर होल का जो ड्रिल किया गया उस होल का डाया जब हम क्या लेते हैं, वो रॉक बोल्ट का डाया लेकर के उसको कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज करने के बाद तब इसका रिपोर्टिंग होता है और रिपोर्ट तैयार होता है और वो डिजाइनर को सबमिट होता है या लेबोरेटरी इंचार्ज को सबमिट होता है। वो लोग इसको देखते हैं कि इसको और क्या मेजर दिया जाए ताकि टनल का सरफेस जो है स्टेबल कंडीशन में आ जाए, या और एडिशनल रॉक बोल्ट देना वो देंगे, या ये चलने लायक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसको ये सर्टिफाई करेंगे। तो ये रहा, मैं आप लोगों को दिखाया। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये है, और इसके जो पार्ट्स वगैरह इसका नाम लिखा हुआ भी देख लीजिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं बताने जा रहे हैं कि एक टेस्ट रिजल्ट का रिपोर्ट तैयार करने के समय कौन कौन सी चीजें रिपोर्ट में लिखी जाती है जिसको वहां सबमिट करना होता है। कौन कौन से इंफॉर्मेशन बोर्ड पर आइए। रिपोर्टिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट, lithological displacement of rock, lithological description of rock. Second, details of grout mix. Third,
Drop means and period of during. Third. Type of bolt and anchor bar. Fourth, length and diameter of bar. Fifth, dimension of the length and dimension of hole. Drill hole. Length, that is length and dia. Six, bond stress and mode of failure object. Mode of failure object. Mode of failure object. Seventh, number of tests. ये सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। ये जितने भी चीज, जितने इंफॉर्मेशन यहाँ मैं इन्वेस्ट किया हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट रिजल्ट, पुल आउट टेस्ट का जो रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट को हम अपने हायर अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, या डिजाइनर को सबमिट किया जाता है, या क्लाइंट को सबमिट करते हैं। वो लोग इसके ऊपर इवेल्युएट करते हैं कि ये टनल को सपोर्ट करने के लिए इमीडिएट कोलैप्स से, कोलैप्सिंग रॉक कोलैप्सिंग के इसको सेव कर सकता है कि नहीं करता है, इसके लिए और क्या मेजर लेना है, कौन सा डिसीजन लेना है, क्या मेथड डेवलप करना है, वो डिजाइनर और क्वालिटी कंट्रोल की टीम मिलकर के डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार आज आप लोगों के सामने मैं जो वीडियो दिया, इंफॉर्मेशन दिया, मैं समझता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई कष्ट हो, इसमें कुछ समझ नहीं आता हो, तो हमसे पूछिएगा। और मैं अब रॉक बोल्ट का चैप्टर यहीं खत्म करता हूं। वैसे तो रॉक बोल्ट का फील्ड इतना वाइड है कि अगर इस पर बनाया जाए वीडियो और इस पर बुक लिखे, बहुत मोटी मोटी किताबें हो जाएगी, क्योंकि डे बाय डे वर्ल्ड के हर कंट्री में इस पर रिसर्च हो रहा है और हर जगह से अलग अलग नए नए चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं उन्हीं चीजों को,
उसी इंफॉर्मेशन की यहाँ एडप्ट करने की शो करने की कोशिश किया हूँ, एडप्ट स्टेटमेंट दिया हूँ जो फील्ड में आज चल रहा है, ताकि आप लोग अगर नए इंजीनियर हैं और अगर आपको फुल टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप फील्ड में जा करके आराम से काम कर सके और जब किसी के सामने आपको सिर नहीं झुकाना पड़े, आप बोल सके कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इसके बाद अब जो वीडियो मैं लेके आऊंगा, अब एक आइटम और बचा है, वो है शॉर्ट क्रिटिंग के ऊपर मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप विदा दें। नमस्कार।